तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। दुनिया को अपनी मखमली आवाज से दीवाना बनाने वाले बहुमुखी प्रतिभा और स्वरों के धनी मोहम्मद रफी साहब का जन्म 24 दिसंबर 1924 को हुआ। दरअसल उनके पिता कभी नहीं चाहते थे कि रफी एक गायक बने और वो हमेशा उनकी प्रतिभा को निरुत्साहित करते थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। दिल जो न कह सका वही राज दिल कहने की रात आई। बचपन में रफी साहब उनके घर के पास रहने वाले फकीर के पीछे पीछे घूमकर गाया करते थे और इस फकीर की गायकी ने बालक रफी पर अमिट छाप छोड़ी। 14 साल की उम्र में रफी साहब अपने परिवार के साथ लाहौर चले गए, जहां उन्होंने उस्ताद वाहिद अली खां और उस्ताद बरकत अली खां साहब से मौसीकी की तालीम ली। जवां सितारा किस्मत हो और तू आए, खुदा करे के कयामत हो और तू आए। श्याम सुंदर साहब ने एक बार रफी साहब को कहीं गाते हुए सुना और उन्होंने रफी को पंजाबी फिल्म गुल बलोज में गाने का मौका दिया और ये गीत था सोहणिए नी हीरिए तेरी याद सताए। रफी के बड़े भाई हमीद को जाने माने संगीतकार नौशाद अली के पिता जो लखनऊ में रहते थे, उन्हें एक सिफारिशी पत्र मिला। नौशाद साहब ने वो पत्र पढ़ा और रफी साहब को अपनी एक फिल्म में गाने का मौका दिया, लेकिन ये गीत एकल नहीं थे। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में खुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादू। धीरे धीरे रफी साहब को एकल और युगल गीत गाने के मौके मिलने लगे। नौशाद, फिरोज नाजमी और श्री रामचंद्रन जैसे संगीतकारों ने रफी को गाने का अवसर दिया। रफी को फिल्म बैजू बावरा के गीत मन तड़पत हरिदर्शन को आज और ओ दुनिया के रखवाले गीतों ने सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा दिया और यहीं से एक के बाद एक उन्हें सफलता मिलती रही और उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जल्द ही उन्हें बड़े बड़े संगीतकारों के ऑफर मिलने लगे। तुम्हारी नजर क्यों खफा हो गई, खता बख्श दो बरखता हो गई। हमारा इरादा तो कुछ भी न था, तुम्हारी खता खुद सजा हो गई। उनकी गायकी ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। नौशाद साहब ने उनकी आवाज का उपयोग मुख्य रूप से दिलीप कुमार साहब के लिए किया। शंकर जयकिशन का संगीत और रफी साहब की आवाज ने शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार की फिल्मों में जादू सा जगह दिया। गुल बदन फूलों की महक, कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। शम्मी कपूर कहा करते थे, रफी साहब के बिना मैं अधूरा हूँ। तुमने किसी की जान को जाते हुए देखा है, वो देखो मुझसे रूठ कर मेरी जान जा रही है। दादा बर्मन के नाम से मशहूर संगीतकार एस.डी. बर्मन ने उनकी आवाज का उपयोग देवानंद और गुरुदत्त के लिए किया और 50 के दशक के आखिरी दौर और 60 के दशक के आगाज में रफी साहब फिल्म इंडस्ट्री के नंबर 1 गायक बन गए। आपकी आंखों में इस दिल को बता दे तो हम इस दिल को सजा दे तो। महान संगीतकार ओ.पी. नैयर का कहना था कि उस समय बहुत अच्छे गायक हुआ करते थे, पर रफी साहब अद्वितीय थे। तेरी दुनिया से दूर चले हो के मजबूर, हमें याद रखना। चाहे मदन मोहन हो या रोशन या कोई भी संगीतकार, उन्हें रफी साहब की गायकी पर पूरा भरोसा था। चाहे वो शास्त्रीय गायन हो, गजल हो या रोमांटिक गीत या फिर भजन क्यों न हो, रफी साहब के लिए कुछ भी असंभव नहीं था। 14वीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। नौशाद अली और एस.डी. बर्मन के बाद की पीढ़ी के संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी और आर.डी. बर्मन जैसे संगीतकारों को भी
रफी साहब की आवाज बहुत भाई। आज मौसम बड़ा बेईमान है, बड़ा बेईमान है आज मौसम। निजी जिंदगी में रफी साहब पूर्ण पारिवारिक पुरुष थे। अपने व्यस्ततम कार्यक्रम के बावजूद जब भी समय मिलता वो अपने परिवार के साथ समय गुजारना पसंद करते थे। अपने बच्चों के साथ पतंग उड़ाते, कैरम और बैडमिंटन खेला करते थे। वो अपनी विनम्रता और मधुभाषिता से किसी का भी दिल जीत लिया करते थे। रफी कर्तव्यनिष्ठ और धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्होंने कभी किसी भी नशे को अपनी जिंदगी में आने नहीं दिया। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए काहे घबराए। रफी साहब ने हमेशा जरूरतमंदों की मदद की, चाहे वो नए संगीतकार हों या कम बजट की फिल्म बनाने वाले प्रोड्यूसर। रफी की करिश्माई आवाज प्रत्येक हीरो के ऊपर सूट करती थी। दिलीप कुमार, देवानंद, शम्मी कपूर से लेकर अमिताभ बच्चन तक। रंग बदलती दुनिया में इंसान की नीयत ठीक नहीं, निकला न करो तुम सज धज कर, ईमान की नीयत ठीक नहीं। रफी साहब ने अपने लंबे कैरियर में दौलत, मोहब्बत, शोहरत, ढेर सारे अवार्ड्स, सभी कुछ हासिल किया। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें रफी साहब के नाम से बुलाया जाता था, तो एक आम आदमी के लिए वो मेरे रफी थे। वो छुपने वाले सामने आ, छुप छुप के मेरा जीना जला, सूरज से किरण बादल से पवन, कब तलक छुपेगी ये तो बता। 31 जुलाई 1980 को हृदयघात ने हमसे रफी साहब को छीन लिया, लेकिन रफी साहब के गाए गीत आज भी अमर हैं। वो सच्चे स्वर सम्राट हैं। फिल्म इंडस्ट्री और देश दुनिया में सबसे ज्यादा याद आने वाले कलाकारों में रफी साहब का नाम सबसे ऊपर है। चल उड़ जा रे पंछी के अब ये देश हुआ बेगाना, चल उड़ जा रे पंछी। तूने तिनका चुन